नालागढ़ उपमंडल में डायरिया ने धारण किया विकराल रूप। इस खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नालागढ़ उपमंडल में डायरिया ने धारण किया विकराल रूप। नालागढ़ उपमंडल में डायरिया ने विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते क्षेत्र के अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक मरीज डायरिया की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भर्ती करना पड़ रहा है। कार्यकारी ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर सहयोग गुप्ता ने बताया कि यह बीमारी मुख्य रूप से दूषित पानी और कीटाणुओं के कारण फैल रही है। गंदे पानी के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिसके चलते डायरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतें। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग केवल साफ और फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं और बाहर का जंक फूड खाने से पूरी तरह परहेज करें। उन्होंने कहा, बाहर का खाना, खासकर जंक फूड, इस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। लोगों को चाहिए कि वे घर का साफ सुथरा और ताज़ा खाना खाएं ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने ये भी बताया कि डायरिया के लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी शामिल हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। विभाग ने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसमें लोगों को स्वच्छ पानी के महत्व और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने स्थानीय पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग मांगा है ताकि जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके। डॉक्टर गुप्ता ने जोर देकर कहा कि अगर लोग सावधानी बरतें और स्वच्छता पर ध्यान दें तो इस बीमारी को नियंत्रित करना संभव है। क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वे इस गंभीर स्थिति को हल्के में न लें और स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करें। नालागढ़ से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। लूज स्टूल्स के थोड़े से ज़्यादा हैं पेशेंट। वैसे तो हर साल गर्मियों में देखे जाते हैं पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो इस साल भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की भर्ती भी हो रही है और ओपीडी में भी बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। अब इसका कारण ये है कि यहाँ पानी में थोड़ा सा या तो प्रॉब्लम है, कीटाणु है वो पानी में रहते हैं, तो हम तो लोग कहते हैं फिल्टर लगाएं, पानी को उबाल के पिएँ। तो लेकिन फिर भी जो है बाहर के लोग जैसे बाहर तो कुछ खा लेते हैं, बाहर पानी पी लेते हैं, तो उस चक्कर में पेट ख़राब हो रहे हैं लोगों के, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स डायरिया से आ रहे हैं। एडमिट पेशेंट भी काफ़ी हैं, जैसे पिछले महीने के डाटा में हमारे पास 60-70 पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए हैं आईपीडी में, लेकिन उनका सक्सेसफुल इलाज किया जा रहा है। और लेकिन जो है इंडोर पेशेंट्स बढ़ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। एक्शन में यही है कि जैसे पेचिश लग जाता है, खून भी आ जाता है कई बार डायरिया में, और कई बार साथ में वॉमिटिंग भी शुरू हो जा रही है, पेट में दर्द, तो ये सब है। एक ही दिन में 15-15, 20-20 बार लूज स्टूल हो जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ताक़ीद करना पड़ रहा है।
इसकी रोकथाम के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा पानी पिएं, बाहर का खाना भी अवॉइड करें, घर का साफ़ सुथरा ही खाएँ। जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें क्या कीटाणु है आपको पता नहीं है, तो बाहर के पानी में भी कुछ भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो घर का फ़िल्टर वाला पानी पिएँ, उबाल के पिएँ। तो यही प्रिकॉशंस है, और पानी खूब पीते रहें। जैसे गर्मियाँ हैं तो नींबू पानी हुआ, ORS हुआ, ये सब पीते रहें, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ज़्यादा सा भी यूज़ होगा। फूड्स अवॉइड करने चाहिए। होता क्या है कि या तो बिल्कुल फ्रेश आपके सामने बने हों तो भी रिस्क है, लेकिन कई बार क्या होता है दुकानों में पुराने बर्गर पड़े हुए हैं, पुराने पड़े हैं, तो उसके अंदर कीटाणु उग जाते हैं, 1-2 दिन के पड़े होते हैं, तो वो यंगस्टर्स को देखते नहीं हैं और वो खा लेते हैं, तो उस चक्कर में ज़्यादा बीमारी फैल रही है। पर डे OPD हमारे पास जो जनरल OPD है वहीं पे 20-30 पेशेंट तो रोज़ के OPD में ही चले हैं, उसमें से 10-15 एडमिट हो जाते हैं, तो बाकी उनकी एक ही रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिनको जैसे ब्लीडिंग हो गई तो उनको फिर टाइम भी लग जाता है ठीक होने में।